बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपको ज़िंदगी में कभी ऐसे महसूस हुआ है कि आप जो काम कर रहे हैं अब वो काम आपको करना ठीक से आ गया है? यानी कभी आप अंदर ही अंदर अपने आप को ये कहते हैं कि नाउ आई एम परफेक्ट, यानी आपके अंदर आपके ज़मीर ने आपको कभी कहा हो कि अब आपको जी जो काम आप करते थे वो करना आ चुका है, अब आप परफेक्ट बन चुके हैं। क्या आपके अंदर ये ख्याल कभी पैदा हुआ है? अगर ये ख्याल पैदा हुआ है तो क्या ऐसा ख्याल इंसान के लिए, इंसान के दिमाग के लिए, इंसान की प्रोग्रेस के लिए अच्छा है या नहीं? क्या इससे आपको फायदा होगा या नुकसान? ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी। वो स्टोरी क्या है? कहा जाता है कि एक मुसव्विर था जो रोजाना तस्वीर बनाता था और अपनी तस्वीर को मार्केट के अंदर जाकर सेल करता था। उसकी हर तस्वीर 1000 रुपए की बिकती थी। उसके घर के अंदर उसका एक छोटा लड़का था जो रोजाना बाप को तस्वीर बनाते हुए देखता था और वो बाप को कॉपी करता था। वो तस्वीर बनाता था और उसका बाप रोजाना उसकी तस्वीर में से गलतियां उसे निकाल देता था, यानी उसकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करता और वो लड़का अपनी मिस्टेक्स को दूर करके दोबारा तस्वीर बनाता और वो रोज बरोज तस्वीर को बेहतर बनाना शुरू हो गया। अब एक वक्त आया कि लड़के ने भी अपनी तस्वीर को सेल करना शुरू कर दिया। उसकी तस्वीर अब 150-200 में सेल होती थी। बाप की तस्वीर 1000 रुपए में, लेकिन इसकी तस्वीर अभी 150-200 में सेल होती थी। चुनाचे वो उसी तरीके से रोजाना तस्वीर बनाने के बाद अपने बाप को दिखाता, उसमें से मिस्टेक्स निकलवाता और उन गलतियों को दूर करने के बाद फिर मार्केट में जाकर सेल करता। रोज बरोज उसकी कीमत में इजाफा होना शुरू हो गया। उसकी बनाई हुई तस्वीरें 150 से 200 की और फिर 500 की, और यूं यूं होते होते एक दिन ऐसा आया जब उसकी तस्वीर का रेट भी बाप की तस्वीर के बराबर हो गया। अब उसके बाप की तस्वीर भी 1000 रुपए की बिकती और उसकी भी, लेकिन वो इस सारे अरसे में डेली बेसिस पर अपने बाप से अपनी तस्वीर में से मिस्टेक्स हाईलाइट करवाता और अपनी तस्वीर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता। अब अरसा गुजरने के साथ साथ इसकी तस्वीर मजीद बेहतर होना शुरू हो गई, यहां तक कि इसकी तस्वीर का रेट इसके बाप की तस्वीर से भी बढ़ गया। अब इसकी तस्वीर 1500 की बिकना शुरू हुई और फिर देखते ही देखते 2000, यानी अपने बाप की तस्वीर के रेट से डबल। अब इसका बाप क्या करता? इसका बाप उसी रूटीन के साथ रोजाना इसकी गलतियां निकालता और इसे गलतियां हाईलाइट करके बताता। लेकिन अब इस लड़के की तबीयत के अंदर कुछ तब्दीली आना शुरू हो गई। अब जब इसका बाप इसकी गलतियां निकालता तो ये लड़का कुछ बुरा महसूस करता था, इसे अपने बाप की बात अच्छी नहीं लगती थी। यानी ये लड़का यूं समझता था कि अब इसके बाप को इसकी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अब तो इसकी तस्वीर का जो रेट है वो बाप की तस्वीर से भी डबल हो चुका है। यानी उसने ये समझा कि अब वो अपने बाप से भी अच्छी तस्वीर बना रहा है। चुनाचे वक्त गुजरता गया और जब उसने ज्यादा बुरा महसूस करना शुरू किया तो उसके बाप ने उसकी तस्वीर में से गलतियां निकालना छोड़ दी। अब उसका बाप अलहदा हो गया और वो अलहदा तस्वीर बनाता। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि लोगों ने उस लड़के की तस्वीर की तरफ रग़बत छोड़ दी और वो तस्वीरें जो लोग खरीदते थे अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। और अब देखते ही देखते उसका रेट भी कम आना शुरू हुआ और वो 1000 और फिर 1000 से नीचे 500 और फिर वो उसी जगह पर आ गया जहां पर उसने तस्वीरों को बेचना शुरू किया। चुनाचे अब लड़के की तस्वीरों की इतनी कम कीमत लगती कि वो परेशान होकर घर बैठ गया। अब जब वो परेशान होकर घर बैठ गया तो गम के आलम में जब उसे अपनी गलती का अंदर से एहसास हुआ तो वो रोता हुआ अपने बाप के पास गया। उसने अपने बाप से माफी मांगी अपने रवैये की। बाप ने उसे माफ किया। वो लड़का अपने बाप से कहने लगा कि आप मेरे वालिदे गिरामी हैं, आप मेरे उस्ताद भी हैं, आपने मुझे माफ तो कर दिया है, लेकिन
आप बताएं कि आखिर मेरी तस्वीर के अंदर ऐसी क्या कमी वाक़ई हुई है कि लोग अब मेरी तस्वीरें नहीं खरीदते। क्या वजह थी कि लोग मुझसे दूर होना शुरू हो गए, और वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मेरी प्रोग्रेस आनी ख़त्म हो गई। तो इस पर बाप ने उसे बताया, बेटा याद रखो, जब तुमने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं अब परफेक्ट हूं, अब मैं अपने फन की इंतहा को पहुंच चुका हूं, तो उस वक्त तुम्हारी प्रोग्रेस रुक गई, उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक गई। मैं जब तुम्हारी गलतियां निकालता था तो तुम रोजाना अपने फन को बेहतर करते थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी गलतियां निकलनी बंद हुई, तुम्हारा फन निखरना भी बंद हो गया, तुम्हारे फन ने प्रोग्रेस करना भी बंद कर दिया। जैसे ही तुमने ये समझा कि नाउ आई एम अ परफेक्ट, उस वक्त क्या हुआ कि तुम्हारी तरक्की रुक गई, तुम्हारी बेहतरी पीछे आ गई। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम दोबारा से तरक्की करो, तो बेटा याद रखो, कभी अपने आप को ये नहीं कहना कि नाउ आई एम अ परफेक्ट, बल्कि आप रोजाना एक सीढ़ी चढ़ो तो अगले दिन ये समझो कि मेरे लिए अगली सीढ़ी भी दरकार है, मैंने इससे अगली सीढ़ी पे जाना है। हर मंजिल के बाद एक मंजिल है, और याद रख लो, वो पानी जो एक जगह पे खड़ा रहता है उसके अंदर बदबू पड़ जाती है, और वो पानी जो रोजाना चलता रहता है वो जिंदगी बख्शने वाला होता है। और अगर तुम अपने आप को तरक्की की राह पर चलाना चाहते हो और हमेशा तरक्की करना चाहते हो, तो फिर तुमने कभी रुकना नहीं, तुमने कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना, तुमने हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि बढ़ते रहने में ही तरक्की है। ये आज का आप तमाम को भी मैसेज है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी के हर मैदान में तरक्की करें, तो आप कभी रुके नहीं, और अगर आप तरक्की करना चाहें, आप अपनी तालीम के अंदर, अपने दुनिया के किसी मैदान में भी तरक्की करना चाहें, तो उसका एक ही फार्मूला है। वो क्या? वो ये कि आपने खुद को कभी मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं समझना। इन अल्फाज के साथ इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।